हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और ये एक ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें आग से बचने के लिए कब, क्या और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए मेरी वीडियो की ओर। बंद कर दो, बस देख रहा है। ले आओ तो बस आगे आगे लाइन में खड़े हो जाओ सब। सभी लोग आगे हैं, कोई छूटा तो नहीं अंदर। काउंट करो, काउंट हो गए पूरे। गेट लगा दे भाई, गेट लॉक कर। इसके अटेंडेंस ले ले मुझे। अच्छा, आज जो हमने जो एक्सप्लेनेटिव ब्रेक किया था या इमरजेंसी मॉकड्रिल किया है, ठीक है। अभी क्या था, आपका जो डीजल स्टोरेज एरिया है वहाँ पे फायर क्या कैजुअलिटी उठा के आप लेके आ रहे हो तो आप खुद कैजुअलिटी बन जाओगे वहाँ पे। तो उसको आपको उसी तरह जैसे आप सर्चिंग कर रहे थे वैसे ही आपको सर्चिंग करके उसको बाहर लेके आना पड़ता है। सर्चिंग करने के बाद जो फर्स्ट एड टीम है वो अपना काम करेगी। उसमें क्या है, जब कैजुअलिटी आ गई है सबसे पहले उसके शूज़ वगैरह निकाल दो, हाथ पाँव उसके मलो, उसका पल्स वगैरह चेक करो, चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है उसका माउथ चेक करो कि अगर बेहोश हो गया तो टंग वगैरह पीछे चला जाता है तो उसको सही करो। फिर उसके बाद उसको सीपीआर देना है। सीपीआर ऐसा देना है कि उसको जो जिसको आता है सीपीआर, जो फर्स्ट एड टीम है वही अपना सीपीआर देगी, थर्ड पर्सन सीपीआर नहीं देगा। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से सीपीआर दे दिया तो आप उसको वैसे ही CO2 दे दोगे उसके लंग्स में, जहाँ ऑक्सीजन पहुँचानी है वहाँ CO2 भेज दोगे, क्योंकि साथ छोड़ने में CO2 जाती है। उस CPR के लिए जो प्रशिक्षित होंगे वही देंगे, ऐसा वही बंदा कोई देगा। CPR क्योंकि देगा। अगर आप प्रशिक्षित नहीं है, आपने ज़्यादा उसको चेस्ट प्रेस कर दिया तो आप वैसे ही उसको पसलियाँ तोड़ दोगे दूसरे की। तो ये भी इसका भी एक ट्रिक होता है जो उसको सीपीआर देने का। उसका चेस्ट को 30 बार आपने प्रेस करना है और फिर उसको
2 बार माउथ टू माउथ उसको सांस देनी है। ये प्रक्रिया तब तक करनी है आपने जब तक कि आपको एम्बुलेंस की हेल्प ना मिल जाए, कोई मेडिकल सोर्सेज आपके पास ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया करनी है। अगर एक बंदा थक जाता है तो दूसरा बंदा उसको कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। बाकी जो फायर केस है, अगर फायर केस में इन केस कोई आपके अंदर भी हो जाता है तो वो भी आपने कंट्रोल करना है। जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो सबको पता है, चलाने आते हैं सभी को, यस या नो? यस सर। आते हैं ना। तो कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई भी फायर होती है, वो पहले क्या छोटे से होती है। तो उसके लिए हमने जगह जगह आपके प्लांट में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, और आपका फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, फर्स्ट एड का काम करता है। कहीं पे फायर हुआ, आप लोगों ने देख लिया, तुरंत उसको एक्शन ले लिया और उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अगर ये चीज़ आप फायर एक्सटिंग्विशर से आप नहीं बूझ पाती है तो उसके लिए आपके पास जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा है, फिर आपको पंप चला के जो फायर फाइटिंग करके उसको आग को तब बुझाना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग कभी भी ऐसा होता है तो आप लोगों ने इमीडिएटली अपने, अगर तुम्हारे एरिया में होता है तो इमीडिएटली अपने सुपरवाइजर को या अपने जो प्रोडक्शन हेड है उनको ये इन्फॉर्म करना है ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। ये चीज़ें कभी कुछ होता है, छोटी मोटी चीज़ें होती है, फायर होता है तो आपने छुपानी नहीं है। अगर आपने छुपा दिया तो सपोज करो अभी आपने छुपा दिया, उसको किसी को बताया नहीं, बंद कर दिया, हो सकता है कि तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर उसमें फायर हो जाए। तो ये चीज़ें आपने छुपाना नहीं है, सभी को इसके बारे में बताना है। अगर इमरजेंसी में होते हैं तो ऐसे में ही, अगर इमरजेंसी हो गई या अर्थक्वेक होगा, अर्थक्वेक हुआ तो उस टाइम क्या करोगे? अर्थक्वेक में भी आपने क्या करना है, अपने जो नियर बाई जो आपके काम करते हैं उनको भी आपने बाहर लेके आना है, चाहे आपका सायरन बजे या ना बजे, क्योंकि भूकंप जब आता है तो पता नहीं चलता है। क्योंकि आप लोगों ने ऐसी जगह खड़ाना है जहाँ पे दूर दूर तक कहीं बिल्डिंग ना हो, वहाँ पे एरिया में जाके, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह खड़े होंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर सपोज करो भूकंप की जो रिएक्टर था वो हाई लेवल पे आ रहा है तो उसमें तो बिल्डिंग का कोई पता नहीं लगता कब कहाँ गिरेगी, ठीक है। अगर आप नहीं बाहर निकल सकते हैं तो अपना एरिया में कहीं अपने कोने पे, दीवार का कोना, चेयर का नीचे, टेबल के नीचे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ठीक है। जब बाहर निकलते हो आपने कुछ ऐसी हार्ड ऑब्जेक्ट चीज़ लेके आना है बाहर, जो आपका सर पे कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो आपका सर सेफ रहे, क्योंकि मेन तो हेड है आपका। अगर हेड सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, अगर हेड इंजरी होगी तो आपको फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और आप बाइक पे भी आते हो तो हेलमेट लगा के रखा करो। बहुत से लोग आते हैं हेलमेट हाथ में फंसा लेते हैं और बाइक पे चलते हैं, ठीक है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है आपका, ये चाहे अपना साइड पे हो कहीं पे हो। अगर आप इंसिडेंट होता है, अगर रोड पे कहीं गिरते हो, कोई आपके साथ ठोक देता है, तो अगर हेलमेट लगा है तो आपका हेड तो सुरक्षित है। अगर इधर उधर चोट लग जाती है, सही हो जाती है, हेड इंजरी अगर हो गई है तो फिर ये आपका CPU है, ये मेमोरी कार्ड, यहाँ पे सारा कुछ जो आपका सिस्टम है यहीं से चलता है। बॉडी का जो सारा सिस्टम है आपके दिमाग से चलता है। कंप्यूटर का जो CPU होता है ना, उसका कहाँ से चलता है? CPU से चलता है ना उसका। तो आपका भी ये CPU है, सारा कमांड यहीं से चलता है। कोई भी काम करोगे तो अपने दिमाग से यहीं से चलेगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर सही काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो अपने आप को सुरक्षित रखना है